बहुत बड़े धनाड़ी सेठ थे भाई साहब। गाड़ी बंगला शोहरत मोहरत सब कुछ था महाराज। वो उनके पास पारस मणि था भाई साहब। लोहे को भी सोना बनाने वाला पारस मणि था उनके पास। उनके 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चों से अपने बड़ा प्रेम करते थे भाई साहब। जितना प्रेम पहले को दूसरे को तीसरे को करते थे वो सबसे एक बराबर प्रेम करते थे। वो बच्चे भी सेठ के उनसे सेठ जी से प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके दिमाग में आया सेठ जी के, भाई जब ये सब बराबर का प्रेम मुझसे करते हैं तो इस पारसमणि को किसको दूंगा मैं? ये पारसमणि 3 तो है नहीं, एक को ही देना पड़ेगा। तो किसे चुनूं किसे चुनूं? तो उनको समझ में नहीं आया बात। तो अपने सतगुरु के पास गए, कहा ये करना। अब सेठ जी घर पर आए, अपने बच्चों को बुलाए, जेब से 1,000 रुपए तीनों बच्चों को दिया और कहा बेटा देखो आप लोगों के पास पूरे दिन का समय है। मैं आप लोगों को 1,000 ये जो दे रहा हूँ, इन 1,000 में अपने महल को, अपने रूम को आप अच्छी तरह से फूल कर देना, भर देना, चाहे किसी चीज से भी भर देना। मैं शाम को महल में आऊंगा। आपको क्या करना है, इन 1,000 में अपने रूम को, अपने महल को पूरी तरह से भर देना है, चाहे किसी भी चीज से भर देना। पर आपको टेंशन ये है कि आपको अपने रूम को, अपने महल को भरना है, एक एक कोना भरना चाहिए। जिसको पारसमणि चाहिए आप तीनों में से जो काबिल है 1,000 में भर देगा। भाई साहब वो बच्चे जो तीनों थे वो 1,000 रुपए लेके पिताजी से आए, घर पे आए। अब जो बड़ा वाला था भाई साहब, बड़ा वाला, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। पिताजी ने 1,000 दे दिया, अब इसका क्या करूंगा मैं, क्या भरूंगा, क्या आएगा 1,000 रुपए में? रूम इतना बड़ा महल है मेरा, क्या भरूं जिससे कि 1,000 रुपए से भर जाए? ये सोचता हूँ, धीरे 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 सोच रहा था कि अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि ड्रिंक है, ड्रिंक है वो सहारा बनेगी। महाराज केवाड़ खोला, उसमें से ड्रिंक निकाला, शराब निकाला और पी कर सोचता हूँ, एक लगाया। महाराज पीने के बाद कौन सोचता है? पीने के बाद तो ये दुनिया सोचती है कि इस शराबी का क्या करना है। अब वो जो बड़ा बालक था वो खूब निकाले, ड्रिंक करे। महाराज सोचता हूँ क्या कर, पिताजी इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है, पारसमणि देंगे, पारसमणि। वो हालत उसका खराब हो गया पीते पीते। अब 3-4 जाम लगा लिया भाई साहब। ये दुनिया कहती है मुझे पीने का गम नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब उठा तो 1,000 रुपए जो पिताजी दिए थे, गया शराब का बोतल लाया, फिर निकाला, बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन समय निकल गया भाई साहब। सारा का सारा शराब से अपने घर का नाला बहा दिया भाई साहब। है नाला बहा दिया वो बड़ा भाई। पीकर महाराज दरवाजे पर लेट गया महल के अपने। आज उसका बीच वाला बेटा था, कुछ सुझा नहीं दिमाग में। पिताजी बोले है कि पारसमणि मिलेगा तो क्या करता हूँ। गया वो महाराज, शहर का पूरा जो कचरा गंदगी होता है ना, डस्टबिन में डाला होता है इधर उधर। 1,000 रुपए में जैसे तैसे वो अपने रूम में लाया, सारा का सारा गंदगी पूरा भर डाला भाई साहब। है अब देखो पिताजी आएंगे ना तो देखेंगे किसी और से थोड़ी भर सकता है, कोई और चीज से भर सकता है का महल? 1,000 रुपए में क्या भरेगा? वो 1,000 रुपए में लाया, महल का महल पूरा भर दिया गंदगी से भाई साहब। खूब दुर्गंध देवे, खूब दुर्गंध देवे, खूब। सेठ जी शाम हुआ जैसे ही तैसे ही अपने बड़े बेटे के पास पहुंचे, देखा बहुत अंधेरा है, वीराना पड़ा हुआ है, क्या हो गया है? अब घर में गए तो देखे बेटा सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है शराब पी। सेठ जी उसको मुंडी हिलाए, बेटा बेटा क्या हुआ? जो मैंने काम दिया था तुमको पूरा किए क्या? किए। बोला कौन है, कौन है, क्यों आए हो मुझे जगाने के लिए? कौन है तू? महाराज वो नशे में धुत अपने बाप को ही नहीं पहचान रहा है भाई साहब। है अब सेठ जी बड़े भाई के घर से निकले भाई साहब, बीच वाले के पास गए, देखा पहले ही उधर से दुर्गंध आ रही है रास्ते में। बाहर ही बेटा खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटा जो काम दिए थे पूरा कर दिए क्या? महल भर दिए बेटा? किस चीज से भर दिए का? बेटा कहने हाँ पिताजी भर दिए, हम भर दिए। चलिए दिखाए, चलिए।
अब महाराज दुर्गंध आ रही है, मास्क लगाकर पिताजी सेठ जी जा रहे हैं भाई साहब। अंदर पहुंचे तो देखो दुनिया भर का सारा माल कचड़ा पड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा? सर जी सेठ जी हताश होकर अपने छोटे बेटे के घर से बाहर निकले कि अगर ये इतना गंदगी कर रखे हैं तो दोनों के दोनों, एक शराब पी रहा है, एक गंदगी भर रहा है, तो मेरा छोटा बालक कैसे हो? वो तो वॉर नरक किया होगा, वो तो वॉर एकदम पूरा का पूरा कचड़ा किया होगा। महाराज तीसरे बेटे के पास जा रहे थे, जाने का मन तो नहीं था पर जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से ही क्या देखा, जगमगा रहे हैं महल महाराज। बेटा खड़ा था महल के पास, कहने लगे बेटा जो मैंने आज्ञा दिया था आपको पालन किए? कहने लगा हाँ पिताजी पालन किया मैं। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सेठ जी अंदर गए तो महाराज क्या देखते हैं, पूरा का पूरा रूम, पूरा का पूरा महल जो है दीपक से जगमगा रहा है भाई साहब। तो भी सेठ जी ने पूछा बेटा क्या भरे हो तुम, क्या लाए हो, क्या भरे हो, ये सब क्या है? कहने लगा पिताजी गौर से देखिए, पिताजी गौर से देखिए, ये जो प्रकाश है ना, ये घर में प्रकाश कर रही है, पूरा का पूरा घर भरा हुआ है रोशनी से। गौर करिए जरा, गौर करिए, रोशनी से पूरा प्रकाश है मेरा महल, ये भर गया है पिताजी। सर जी वीडियो का समझाने का मकसद ये है कि वो बच्चे कोई और नहीं है, ये संसार में जो दिख रहा है ना, ये सारे के सारे बच्चे हैं, ठीक है? यही जीव है बच्चे। और पिता कौन है, और सेठ कौन है? वो हमारा परमात्मा है। घर कौन है, महल कौन है? महल हमारा ये शरीर, हांड मास का पुतला, ये मन है, ये दिल है, धड़कने हैं, क्या है? यही है। और दुरुपयोग क्या हो रहा है भाई साहब, इस शरीर में क्या भर रहे हैं भाई साहब, क्या भर रहे हैं? कोई शराब पीकर महाराज मदहोशियों में मैं खाने में पड़ा हुआ है भाई साहब। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अबे फेफड़ा सला रहे हैं अपना लीवर गला रहे हैं भाई साहब। इसको इस महल को पूरा का पूरा नरक करके रखे हुए भाई साहब। दूसरा कौन है भाई साहब? छोटा भाई कौन है? दूसरा जीव वो है जो अपने दांतों में गुटखा दबाए रखता है, सुरती दबाए रखता है, तंबाकू दबाए रखता है भाई साहब। इस महल को कचड़ा से कचड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। काम क्रोध मद लोभ का महाराज इस संसार में इंसान के अंदर से वासना का, काम का दुर्गंध आता है भाई साहब, काम का, वासना का दुर्गंध आता है भाई साहब। लायक बेटा कौन है उसका? लायक बेटा वो है आत्मक ज्ञान से, अपने अध्यात्मक से, वो ज्ञान से प्रकाशित है भाई साहब, ज्ञान से प्रकाशित करता है, वो है सच्चा, उसका लायक बेटा है भाई साहब। ये इस दुनिया में वो नहीं है, गंदगी भरकर कचड़ा ज्यादा से ज्यादा 50 से 80% लोग अपने शरीर में कचड़ा भरकर रखे भाई साहब। 84 लाख यूनियों के बाद हमको एक मानव यूनि मिलती है, इसको हम गुटखा में, तंबाकू में, गुटखा बाज, तंबाकू बाज, गंजेड़ी बाज, नशेड़ी बाज बनते हैं भाई साहब। अरे नहीं 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 नहीं, इसका सदुपयोग करो भाई साहब। इस वीडियो में यही कह रहा था, लायक बनो, लायक ना, लायक नहीं बनने का। इस वीडियो में यही कहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो तक के लिए, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाय बाय।